अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके मेगा एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैला वास्ती की जिंदगी की कहानी के बारे में। लैला वास्ती अप्रैल 1977 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने एक बहुत बड़े शोबिस घराने में आंख खोली। लैला वास्ती की वालिदा ताहिरा वास्ती और वालिद रिजवान वास्ती पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे थे। इस तरह लैला वास्ती ने शुरू से ही ग्लैमर, शोहरत और वाह वाह का एहसास बचपन से ही महसूस किया था। वो सेलिब्रिटीज के माहौल में बड़ी हुई और उनके सबसे बड़े सेलिब्रिटीज उनके वालिदैन थे। लैला वास्ती की वालिदा ताहिरा वास्ती अदाकारा होने के साथ साथ मुसन्निफा भी थी। उनको अदब से बहुत लगाव था। और जबकि लैला के वालिद रिजवान वास्ती एक बैंकर भी थे और इंग्लिश अदब से लगाव रखते थे। उर्दू और इंग्लिश के ये मिक्सचर से लैला वास्ती को फायदा ये हुआ कि उनको दोनों जुबानों पर अबूर हासिल हो गया। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि लैला वास्ती अदाकारी का बिल्कुल शौक नहीं रखती थी। सभी का यही ख्याल था कि लैला वास्ती, जो कि इतने बड़े शोबिस घराने की वारिस हैं, वो इसी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। लैला वास्ती ने इसका बेड़ा जरूर उठाया और अहसन तरीके से ये विरासत निभाई, मगर ये रास्ता बिल्कुल भी सीधा ना था। दरअसल वो एक टीचर बनना चाहती थी और इसी ख्वाब को अपनी तरजीह बनाए रखा। लैला वास्ती को वक्तन फवक्तन ड्रामों की पेशकश होती रही, लेकिन उन्होंने इनकार किए रखा। लैला वास्ती ने पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए कराची के एक स्कूल में टीचर की नौकरी इख्तियार कर ली। लेकिन लैला ने महज 3 माह ये जॉब की। 3 माह उस स्कूल में जॉब करने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया और यहाँ ही से लैला वास्ती के शोबिस कैरियर का आगाज होता है। लैला वास्ती का पहला ड्रामा उनकी वालिदा का लिखा हुआ बेगम की हवेली था। उसके बाद उन्होंने ईंधन ड्रामे में काम किया, जिसमें उनकी जोड़ी नुमान इजाज के साथ थी और मदाहों ने इस जोड़ी को बहुत पसंद भी किया। लैला वास्ती कुछ अर्सा काम करने के बाद बाकायदा तौर पर फिल्म मेकिंग सीखने के लिए अमेरिका की रियासत लॉस एंजलिस चले गईं, जहां पर उनका क़याम 4 साल का था। लेकिन इसी दौरान लैला वास्ती को एक बहुत ही मोहलिक बीमारी ने आ घेरा और इसके बाद उनके घराने पर एक से बढ़कर एक मुसीबत पेश आई। लैला वास्ती में अचानक कैंसर की तशखीस हुई और जब डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया तो उनकी बॉडी में ब्लड काउंट तारीख में सबसे ज्यादा कम था। डॉक्टरों ने उन्हें महज जिंदा रहने के लिए सिर्फ 48 घंटे दिए थे। खुशकिस्मती से लैला उस वक्त अमेरिका में ही मुकीम थी, जिन्हें एयरलिफ्ट करके फौरन मैरीलैंड ले जाया गया, जहां पर इस मर्ज का इलाज मौजूद है। अगर वो पाकिस्तान या फिर किसी और मुल्क में होती तो कभी बच ना पाती, लेकिन अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है। इसके बाद लैला के इलाज का एक लंबा अरसा शुरू हुआ। इसी तरह जब लैला वास्ती जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी तो उन पर सबसे बड़ी मुसीबत आ पड़ी। लैला वास्ती के सर का साया उनके वालिद रिजवान वास्ती का इंतकाल हो गया। उनके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर ये मुसीबत यहाँ भी नहीं रुकी और अगले ही साल 2012 में उनकी वालिदा ताहिरा वास्ती का भी इंतकाल हो गया। लैला वास्ती की ये कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। एक लड़की जो खुद अपने सांसों के लिए लड़ रही हो और उसके वालिदैन ये उनको छोड़ जाएं, ये सदमा कैसे बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे कौन सर उठा सकता है, और बेशक वही सब्र देने वाला है। उसी जात ने लैला को सब्र भी दिया और शिफा भी। आज लैला वास्ती 1 दहाई के मुकम्मल इलाज और मुसीबतें झेलने के बाद फिर से सेहतमंद और तवाना है। वो फिर से स्क्रीन की रौनक बनी है और अपने वालिदैन की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, और लाखों मद्दाह उनमें ताहिरा वास्ती और उनके वालिद रिजवान वास्ती की झलक देखते हैं। लैला वास्ती इस वक्त ख्वाब सराय, इतराफ और बादलों पर बसेरा जैसे कामयाब ड्रामों में काम कर चुकी हैं। लैला वास्ती इस वक्त अपनी फैमिली के साथ एक खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला लैला वास्ती को जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए और उनके वालिदैन ताहिरा वास्ती और रिजवान वास्ती को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, आज के लिए पीके मेगा एंटरटेनमेंट की तरफ से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें और हमारे चैनल पीके मेगा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।